हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हमारी केसलेट डीआई की सीरीज चल रही थी, आज उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी जो डीआई है, ठीक है, आज हम डाटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस कर रहे हैं, केसलेट डीआई नहीं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो डीआई है वो किस टॉपिक पे बेस्ड है। जितनी भी हमने डीआई डिस्कस की है या केसलेट डीआई डिस्कस की है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर अर्थमेटिक के टॉपिक पे बेस्ड थी। अब सबसे पहले अगर हम देखें, हमें डाटा के थर्ड कॉलम, ठीक है, टेबल के थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम को देखते ही विजिबल हो रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं रेशो में वैल्यू है। तो ये जो हमारी डीआई है कहीं ना कहीं रेशो टॉपिक पे बेस्ड जरूर होगी। सेकंड, अगर हम बात करें, जब हम किसी भी डीआई के डाटा को देखते हैं तो हमें वहां से क्लियर पता चल जाता है कि हमारी डीआई किस टॉपिक पे बेस्ड है या उस डीआई में किस टॉपिक का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी डीआई है क्या। हमें यहाँ पर दिया गया है द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population of 7 cities जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, देहरादून, चंडीगढ़ एंड बेंगलोर एंड चेन्नई। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल इंडेक्स। ठीक है, हमारे को यहाँ पर क्या है, 7 सिटी है, उसकी पॉपुलेशन गिवन है और पॉपुलेशन किसके बिहाफ पे है, एजुकेशनल इंडेक्स के बिहाफ पे है। ठीक है, कि एजुकेशनल इंडेक्स से बिलो कितनी पॉपुलेशन है और उससे अबव कितनी पॉपुलेशन है, और वहीं पर हमारे को मेल और फीमेल का भी रेशियो दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं, हमारी टेबल जो गिवन है हमारे को डाटा इंटरप्रिटेशन की, उसका फर्स्ट कॉलम किस डेटा को डिफाइन कर रहा है, तो नेम ऑफ द सिटी। ठीक है, फर्स्ट कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है, सिटी के नेम्स को। सेकंड कॉलम की बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो एजुकेशनल इंडेक्स। सेकंड कॉलम जो डिफाइन कर रहा है वो हमारे को परसेंटेज के फॉर्म में डिफाइन है। तो जाहिर सी बात है, हमारी कहीं ना कहीं जो डाटा इंटरप्रिटेशन है किस पे बेस्ड भी हो सकती है, परसेंटेज पे भी, क्योंकि यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो परसेंटेज का। अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो परसेंटेज में हर सिटी की वैल्यू दी गई है, एजुकेशनल इंडेक्स से बिलो जितनी भी पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज में हमारे को वैल्यू दी गई है। अगर हम जयपुर की बात करते हैं, जयपुर की 12% पॉपुलेशन जो है, ठीक है, एजुकेशनल इंडेक्स से बिलो है, तो जाहिर सी बात है यहां से हमें क्लियर पता चलता है कि एजुकेशनल इंडेक्स से अबव का अगर हम बात करें तो कितनी पॉपुलेशन होगी, 100 - 12, ठीक है, यानी 88% क्या होगी, एजुकेशनल इंडेक्स से ऊपर होगी। ठीक है, अबव होगी। अब अगर हम बात करें इस बिहाफ पे, थर्ड कॉलम हम बात करते हैं तो हमें किस वैल्यू के बिहाफ पे है, तो थर्ड कॉलम में हमें जो वैल्यू दी गई है, प्रपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल, उसमें भी दो कॉलम में वैल्यू डिवाइड है। बिलो एजुकेशनल इंडेक्स के रेस्पेक्ट में मेल और फीमेल की हमारे को पॉपुलेशन का रेशियो डिफाइन किया गया है, और सेकंड में जो हमें रेशियो डिफाइन किया गया है, जितनी भी पॉपुलेशन अबव एजुकेशनल इंडेक्स है, ठीक है, उसमें फीमेल और मेल का रेशियो डिफाइन किया गया है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, ये तो हमारी थी टेबल में जो भी हमें डाटा गिवन था। अब इसके बिहाफ पे हम बात करते हैं हमें क्वेश्चन किस तरीके से। सबसे पहले हमें डीआई पे एक चीज ध्यान रखनी होगी, हमारी डीआई बहुत सारी जो टॉपिक पे बेस्ड होती है। ठीक है, कुछ डीआई में कैलकुलेशन का जो आपके पास कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपकी डीआई टफ होती है और कुछ डीआई हमारी क्या होती है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टफ होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हमारी डीआई, अगर हम डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, हमें डाटा टेबल की फॉर्म में दिया है, तो ये चीज हमें पहले ही क्लियर होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके पास इस डीआई में कैलकुलेशन का पार्ट टफ होगा। ठीक है, हमें डीआई को देखते ही ये ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि डीआई में कैलकुलेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर या फिर कॉन्सेप्ट का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें टेबल की फॉर्म में दी गई है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो किसका होगा, कैलकुलेशन का। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारी डीआई जो मेन डिपेंड होती है या तो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है या कैलकुलेशन पे। जब कैलकुलेशन पे बेस्ड होती है तो हमें ये देखना होता है कि हमें कैलकुलेशन किस वे में करें कि हमारा क्वेश्चन क्या है, कम टाइम में इजिली सॉल्व हो जाए। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया, डीआई का सेकेंड पार्ट, कैलकुलेशन बेस्ड। तो आज की जो हमारी डीआई है टोटली बेस्ड ऑन, अगर हम बात करें किस पे बेस्ड है, कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है। कॉन्सेप्ट तो अगर हम बात करें, यहां पर रेशियो एंड परसेंटेज दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, यानी अगर हम किसी टॉपिक पे बेस्ड कहें तो ये परसेंटेज और रेशियो पे बेस्ड है। पर अगर हम इस डीआई की बात करते हैं तो मेन अगर हम बात करें तो ये टोटली हमारी कैलकुलेशन पे बेस्ड भी होगी। चलिए, क्वेश्चन से हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स बिलो एजुकेशनल इंडेक्स फॉर बेंगलोर इज 3.6 लाख। हमारे को पॉपुलेशन दी गई है,
ठीक है, बेंगलोर सिटी की बिलो एजुकेशनल इंडेक्स है और फीमेल की पॉपुलेशन डिफाइन की गई है, कितनी है, 3.6 लाख है, ठीक है, एंड दैट फॉर चेन्नई इज 3.2 लाख. Then find the total population of female above educational index for Bangalore and Chennai. हमें क्या है, बिलो एजुकेशनल इंडेक्स के रेस्पेक्ट में बेंगलोर और चेन्नई की फीमेल की पॉपुलेशन गिवन है. और किसकी पॉपुलेशन पूछी गई है, बेंगलोर और चेन्नई की ही फीमेल की ही पॉपुलेशन पूछी गई है, पर किससे, अबव एजुकेशनल इंडेक्स. तो सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना है कि अगर हमें अबव एजुकेशनल इंडेक्स के रेस्पेक्ट में फीमेल की पॉपुलेशन निकालनी है सेम सिटी की, तो सबसे पहली वैल्यू हमें क्या निकालनी होगी, बेंगलोर की टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, चेन्नई की टोटल पॉपुलेशन. पर यहीं पर अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, ठीक है, हमें यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है वो ये कि हमारी कैलकुलेशन कैसे मिनिमाइज हो. ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें ये देखना होता है कि हमें सबसे पहले वैल्यू क्या चाहिए और उसके रिस्पेक्ट में हम क्या डाटा फाइंड कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को दो पार्ट में ब्रेक करके दो ही पार्ट में हम इसे सॉल्व करते हैं. पर हमें ये सॉल्व देखना होता है जब हमारे पास कैलकुलेशन बेस्ड डीआई आती है कि हमें एटलीस्ट लास्ट डाटा क्या फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट उसे ही फाइंड करें एक सिंगल स्टेप में कैलकुलेशन करें. तो हमें वही आज डिस्कस करना है. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमें ये तो क्लियर है हमें जो वैल्यू दी गई है वो किसके रिस्पेक्ट में दी गई है. तो सबसे पहले हम वैल्यू लेते हैं, हम बेंगलोर की टोटल पॉपुलेशन मान लेते हैं. ठीक है, बेंगलोर की टोटल पॉपुलेशन हमने कितनी एज्यूम कर ली, x. बेंगलोर की टोटल पॉपुलेशन कितनी एज्यूम की है, x. तो बेंगलोर की अगर हम बात करें बिलो एजुकेशनल इंडेक्स, अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल इंडेक्स से बिलो कितने परसेंट है, तो बेंगलोर की कितने परसेंट पॉपुलेशन बिलो है एजुकेशनल इंडेक्स से, 10%. तो इसका हम क्या फाइंड कर लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन का 10%. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एजुकेशनल इंडेक्स से 10% बिलो जो है बेंगलोर की जितनी पॉपुलेशन है वो फाइंड हो जाएगी. अब हम बात करते हैं इसी पॉपुलेशन में जो एजुकेशनल इंडेक्स से बिलो है, इसमें मेल और फीमेल की बात करते हैं. तो मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया है 3:2 है, 2:3 है. और अगर हम फीमेल के रेशियो की बात करें तो फीमेल का रेशियो यहाँ पर कितना है, 3 है. ठीक है, और टोटल रेशियो अगर हम बात करें तो कितना है, 5. तो हमें यहाँ पर फीमेल फाइंड करनी है. तो फीमेल फाइंड करने के लिए क्या है, फीमेल का रेशियो अपॉन में टोटल रेशियो. टोटल रेशियो कितना हो गया, 5. इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हमें वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, कितनी है, 3.6 लाख. तो हम सबसे ये अगर हम बात करें यहाँ पर कैलकुलेशन में जो हम मिस्टेक करते हैं वो क्या, हमारा फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन का यही होगा, हमें क्या फाइंड करनी है, फीमेल फाइंड करनी है एजुकेशन अबव एजुकेशनल इंडेक्स से फॉर बेंगलोर के लिए. पर अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे, बेंगलोर की टोटल पॉपुलेशन. हमने ये स्टेप साथ में लिखा है और इसे ही हम सॉल्व करेंगे. यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी बेंगलोर की टोटल पॉपुलेशन. पर एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है, क्या हमसे क्वेश्चन में बेंगलोर की टोटल पॉपुलेशन पूछी गई है, नहीं पूछी गई. हमसे पूछा क्या जा रहा है, अबव. तो हम क्यों ना एक सिंगल स्टेप में वही वैल्यू फाइंड कर लें. ठीक है, यहां से हम इस वैल्यू को क्या है, सिर्फ x की वैल्यू को कैलकुलेट ना करें. आपको एक चीज समझनी है कि हम 2 बार कैलकुलेशन के स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है. हम एक सिंगल स्टेप में करेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, सेव होगा. तो हमें यही चीज समझनी है, हमें x की वैल्यू जरूर चाहिए फाइंड करने के लिए. क्यों, क्योंकि हमें जो डाटा चाहिए वो डाटा किस पे बेस्ड है, x पे, यानी जो हमने x एज्यूम किया है. तो हमें वो वैल्यू तो कंफर्म जाहिर सी बात है चाहिए ही होगी. तो उस वैल्यू को टोटल ना फाइंड करें, यानी इस कैलकुलेशन को यहाँ पर सॉल्व ना करें, इसे एज इट इज छोड़ दें. यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3.6. ठीक है, इंटू में 100 इंटू में 5. ठीक है, अपॉन में आपके पास 10 इंटू में 3. ये x की वैल्यू होगी. हमारी जो मिस्टेक होती है वो क्या, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. हमें इसे सॉल्व नहीं करना, ये x की वैल्यू और x हमारा क्या है, बेंगलोर की टोटल पॉपुलेशन. ठीक है, हम इसे एज इट इज छोड़ सकते हैं. अब अगर हम बात करते हैं हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है फीमेल अबव एजुकेशनल इंडेक्स. ये हमारे पास बेंगलोर की टोटल पॉपुलेशन है. ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट अबव एजुकेशनल इंडेक्स है, अगर हम बात करें एजुकेशनल इंडेक्स से अबव पॉपुलेशन है, ये बेंगलोर की हमारे पास क्या आ गई है, टोटल पॉपुलेशन.
एजुकेशनल इंडेक्स से 10% क्या है, बिलो है, तो जाहिर सी बात है कितने परसेंट अबव होगी, 90%। तो हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, 90%। ये बात क्लियर है। अब इस 90% में मेल और फीमेल का रेशो होगा, तो अब एजुकेशनल इंडेक्स में मेल और फीमेल का रेशो अगर हम देखें तो आपके पास मेल और फीमेल का रेशो क्या है, 5:3। ठीक है, फीमेल का रेशो क्या है, 3, और टोटल रेशो क्या है, 5। 5 + 3 यानी 8, तो 3 अपॉन में क्या आ गया, 8। ये हमारे पास क्या आ गई, अगर हम बात करें फीमेल एजुकेशनल इंडेक्स। ठीक है, हमें जो फाइंड करनी थी पॉपुलेशन ऑफ फीमेल अबव एजुकेशनल इंडेक्स, तो हमने ये एक सिंगल स्टेप में अगर हम यहीं पर फाइनली कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम सेव होगा। हम सबसे पहले इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते, जो भी हमारी वैल्यू आती, ठीक है, उसके बाद हम इस पार्ट को सॉल्व दोबारा उस पर इंप्लीमेंट करते और फिर हम अपना आंसर देते। तो आपको एक चीज समझनी है, हमारी कैलकुलेशन कहाँ पे टफ होती, यहाँ पर हमें डेसिमल में वैल्यू दी है, और जब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ये कंफर्म नहीं है कि हमें अगेन वैल्यू डेसिमल में मिले या सिंपल नंबर में। अगर सिंपल नंबर में मिलती है, हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, तो हमारे को बहुत टाइम नहीं लगेगा। पर ये हम जब तक कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करते तब तक हम ये डिसाइड भी नहीं कर सकते कि हमारे को सिंपल नंबर में कैलकुलेशन मिलेगी, डेसिमल में मिलेगी, या फ्रैक्शन में हमारी वैल्यू आएगी। जहां पर एज इट इज अगर हम बात करें, यहां पर हमें डेसिमल या फ्रैक्शन में वैल्यू मिल जाती है एक्स की, यानी टोटल पॉपुलेशन, तो अगेन हमारे लिए कैलकुलेशन करना क्या हो जाता, टफ। एक सिंगल स्टेप में हम करेंगे तो काफी वैल्यूज हमारी यहाँ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। आपको समझना है, हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो 100 से 100 अगेन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स परसेंटेज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, कैलकुलेशन सेव हो जाती है। एक तरीके से हम बात करें, हमारा टाइम सेव होता है कैलकुलेशन उससे। ठीक है, अब अगर हम बात करिए 30 से 90, सीधा 3 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, आपके पास फिर वैल्यू क्या बची है, 3.6 की 5 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा, 18 की 9 से मल्टीप्लाई अपॉन में 8। ये हमारे पास लास्ट कैलकुलेशन है। अब अगर हम बात करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे 2 से, ये वैल्यू बचेगी 4, ये आपके पास 9, तो ये वैल्यू आ गई 9 9 जा 81 अपॉन में 4। तो हमारे लिए डिवाइड करना भी क्या हो गया, इजी। तो कितनी वैल्यू आ गई, 81 को 4 से डिवाइड करेंगे 20, ठीक है, 1 फिर 2 टाइम्स और फिर 5 टाइम्स, 20.25 आपके पास लैख क्या आ गई है, अबव एजुकेशनल जो फीमेल है वो आ चुकी है। ठीक है, फॉर बेंगलोर। अब अगर हम बात करते हैं, हमें फाइंड करना था, टोटल फाइंड करना है। अभी हमने जो फाइंड किया है सिर्फ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल अबव एजुकेशनल इंडेक्स फॉर बेंगलोर फाइंड किया है। सेम हमें चेन्नई के लिए फाइंड करना है। चेन्नई के लिए फाइंड करना है तो हम चेन्नई की टोटल पॉपुलेशन क्या अज्यूम कर लेते हैं, y। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन y अज्यूम कर लिए। चेन्नई की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल इंडेक्स से बिलो कितनी है, 14%, तो हम इसका कितना ले लेंगे, 14%। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल इंडेक्स में बिलो में फीमेल और मेल के रेशो की बात करते हैं, तो फीमेल और मेल का रेशो हमारे पास क्या है, 5:2। 5:2 है, इसमें अगर फीमेल का रेशो कहें तो 2 है, और टोटल रेशो कितना है, 7। और ये हमारे को इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 3.2 लाख। ठीक है, तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3.2 इंटू में 100 इंटू में 7 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 14 इंटू में 2। ठीक है, ये हमारे पास, अब अगर हम बात करें तो ये हमारे पास चेन्नई की टोटल पॉपुलेशन आ गई है। टोटल पॉपुलेशन आ गई है। अब हमें फाइंड करनी है सबसे पहला स्टेप कि एजुकेशनल इंडेक्स से अबव कितनी है चेन्नई की। 14% बिलो है तो अबव कितनी होगी, 100 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 86%। ठीक है, सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, इसमें अगर हम अबव एजुकेशनल इंडेक्स में मेल और फीमेल के रेशो की बात करें तो 3:1 है, जिसमें फीमेल का रेशो क्या है, 1, और टोटल रेशो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एजुकेशनल इंडेक्स अब में अबव अगर हम बात करें फीमेल की पॉपुलेशन, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 100 से 100 कैंसिल हुआ आपका, 7 से 14 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स। ठीक है, 4 से अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कैंसिल हुआ 0.8, फिर
फिर अगेन 4 से बात करें तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हुई, 0.2 की मल्टीप्लाई 86 से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17.20। ठीक है, 172 आएगा, 86 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, पॉइंट था तो आपके पास 17.2 यानी 70.2 लाख आपके पास क्या आ गई, चेन्नई की अबव एजुकेशनल इंडेक्स में फीमेल की पॉपुलेशन आ गई है। अब हमें टोटल फाइंड करना था, टोटल फाइंड करना है तो हम इसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, सम करेंगे 20.25 एंड 17.20, तो आपके पास टोटल पॉपुलेशन बेंगलोर प्लस चेन्नई के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और किसकी, फीमेल की अबव एजुकेशनल इंडेक्स, तो कितनी हो जाएगी, 20 एंड 17 37 हो जाएगा, 0.25 एंड 0.20 तो 0.45, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 37.45 लाख। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल अबव एजुकेशनल इंडेक्स फॉर मुंबई इज 4.2 लाख। ठीक है, यहां पर हमारे को मुंबई के लिए क्या है, मेल की पॉपुलेशन डिफाइन की गई है और वो भी अबव एजुकेशनल इंडेक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एंड दैट फॉर देहरादून इज 3.4। ठीक है, 3.4 लाख, और देहरादून सिटी के लिए भी हमें डिफाइन की गई है 3.4 लाख है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, then the total population of Mumbai is what percent of the total population of देहरादून। मुंबई की जो टोटल पॉपुलेशन है वो देहरादून के रेस्पेक्ट में कितने परसेंट है, हमसे ये वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम मुंबई की टोटल पॉपुलेशन एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हमने मुंबई की टोटल पॉपुलेशन कितनी मानी है, एक्स। ठीक है, अब हम अगर बात करें मुंबई की अबव एजुकेशनल इंडेक्स में कितनी होगी, अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल इंडेक्स से बिलो कितना है 20%, तो अबव कितना होगा 100 माइनस 20 यानी 80%, हम डायरेक्टली ले सकते हैं 80%। ठीक है, अबव एजुकेशनल इंडेक्स में अगर हम फीमेल और मेल के रेशियो की बात करें तो 3:1 है। हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है मेल की, तो मेल की रेशियो की वैल्यू कितनी है 3 और टोटल रेशियो कितना है हमारे पास 4। ठीक है, यहां से, और ये किसके इक्विवेलेंट हमारे को दी गई है 4.2 लाख। तो यहां से हम सिंप्लीफाई करके मुंबई की टोटल पॉपुलेशन फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यहीं पर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैल्यू आएगी 4/5। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3/5, 5 4.2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.2 इंटू में 5/3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.4 1.4 की 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7.0 यानी 7 लाख। तो मुंबई की हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई है 7 लाख। ठीक है, अब हमें सेकंड फाइंड करनी है देहरादून की। ठीक है, तो देहरादून की हम टोटल पॉपुलेशन एज्यूम कर लेते हैं y। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं देहरादून की, एजुकेशनल इंडेक्स से बिलो कितना है 15%, तो अबव कितना होगा 100 माइनस 15 यानी 85%। अबव एजुकेशनल इंडेक्स में मेल और फीमेल के रेशियो की बात करें तो मेल का रेशियो है 5। ठीक है, टोटल रेशियो अगर हम बात करें तो कितना है 9, तो 5 अपॉन क्या आ जाएगा 9, और इसके रेस्पेक्ट में हमें जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है 3.4। ठीक है, 3.4 लाख। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 17 से ये 0.2 आ जाएगा, 17 से ये वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, 25 से ये वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, y की वैल्यू चाहिए 4 इंटू में 9 36, 36 इंटू में 0.2, 36 इंटू में 2 करेंगे तो 72 आएगा और 0.2 है तो 7.2 आएगा, यानी देहरादून की पॉपुलेशन कितनी आ गई है हमारे पास 7.2 लाख। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ देहरादून, मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो देहरादून के कितने परसेंट है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, हमें परसेंटेज फाइंड करना है कितने परसेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मुंबई के रिस्पेक्ट में बात की गई है तो मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है 7
और वो देहरादून के रिस्पेक्ट में, तो देहरादून की पॉपुलेशन कितनी है 7.2 इनटू में 100। ठीक है, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, ये वैल्यू 70 आ जाएगी, 4 से कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25 और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18। ठीक है, फिर अगेन अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी 1750 अपॉन में 18। डिवाइड करेंगे, फर्स्ट 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 162, फिर आपको ये वैल्यू जाएगी 7 टाइम्स 97.22%। ठीक है, तो हमारे कितने परसेंट है 97.22%, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल बिलो एजुकेशनल इंडेक्स फॉर जयपुर इज 2.7 लाख, ठीक है, एंड दैट फॉर द कोलकाता इज 2.8 लाख। हमारे को यहाँ पर बिलो एजुकेशनल इंडेक्स के रिस्पेक्ट में मेल की पॉपुलेशन डिफाइन की गई है जयपुर एंड कलकत्ता के लिए। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल बी एवरेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ जयपुर एंड कलकत्ता। कलकत्ता की टोटल एवरेज पॉपुलेशन हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करनी है, टोटल पॉपुलेशन जयपुर के लिए और कलकत्ता के लिए। जयपुर की हम पॉपुलेशन एज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है। जयपुर की अगर बात करें तो बिलो एजुकेशनल इंडेक्स कितनी है, तो कितने परसेंट है 12% है, तो हम क्या x का क्या फाइंड करेंगे 12%। फिर इसमें अगर हम बात करते हैं बिलो एजुकेशनल इंडेक्स में रेशो की, तो जयपुर सिटी के लिए मेल और फीमेल का रेशो कितना है 3:1। टोटल अगर हम बात करें मेल का रेशो है 3 एंड टोटल रेशो 4, तो कितना हो जाएगी, क्या वैल्यू फाइंड करेंगे 3/4 और इसके रेस्पेक्ट में हमें वैल्यू कितनी दी है 2.7। इसे यही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आपकी 4 से कैंसिल आउट करें तो 3, 4 से कैंसिल आउट करें तो 25, 9 से कैंसिल आउट करते हैं तो 0.3, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 25 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 ही आएगा, 100 इंटू में पॉइंट, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 लाख। 100 इंटू में 0.3 तो 30 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है कलकत्ता के लिए, ठीक है। उसके हम एज्यूम कर लेते हैं y। कलकत्ता की अगर हम बात करें तो कितने परसेंट बिलो एजुकेशनल इंडेक्स है, तो 18%। तो हम टोटल पॉपुलेशन का क्या फाइंड करेंगे 18%। इसमें अगर हम बात करते हैं 18% जो हमारे पास है वो एजुकेशनल इंडेक्स से बिलो है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि रेशो की वैल्यू क्या आएगी मेल और फीमेल के, तो मेल का रेशो 4 एंड 5, ठीक है। तो टोटल रेशो हमारे पास कितना हो जाएगा 4/9, ठीक है। टोटल रेशो कितना है 9 और मेल का रेशो इसमें कितना है 4, तो 4/9 इक्वल में हमारे को इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू कितनी दी है 2.8। इसे यही सॉल्व कर लेते हैं, तो आपकी वैल्यू अगर हम बात करें 9 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, ठीक है। ये वैल्यू आपकी अगर अगेन 4 से कैंसिल आउट करें तो 0.7, अब तो 2 से कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये आपके पास आ जाएगा 70/2, 72/2 यानी 35 लाख, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू यानी टोटल पॉपुलेशन कलकत्ता की कितनी आ गई है 35 लाख। हमसे पूछा गया था कलकत्ता और जयपुर की टोटल एवरेज पॉपुलेशन बतानी है, ठीक है। टोटल एवरेज पॉपुलेशन फाइंड करनी है, तो वो कितनी हो जाएगी 30 प्लस में 35, ठीक है। एवरेज पॉपुलेशन बतानी है किसके लिए, जयपुर के लिए एंड कलकत्ता के लिए, तो कितनी हो जाएगी 30 प्लस में 35/2, ठीक है। 65/2 यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी 32.5, ठीक है, 32.5 लाख, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इफ द फीमेल पॉपुलेशन अबव एजुकेशनल इंडेक्स, ठीक है, वैल्यू कितनी दी गई है फॉर दिल्ली 38 लाख, ठीक है। द फीमेल पॉपुलेशन अबव एजुकेशनल इंडेक्स फॉर चंडीगढ़ इज 21 लाख, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल पॉपुलेशन
दिल्ली टू चंडीगढ़, हमारे को रेशियो फाइंड करना है टोटल पॉपुलेशन का दिल्ली और चंडीगढ़ का। ठीक है, हमारे को वहां पर वैल्यू जो दी गई है वो अबव एजुकेशनल इंडेक्स के रिस्पेक्ट में दिल्ली की दी गई है और फीमेल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और चंडीगढ़ की। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें टोटल वैल्यू फाइंड करनी है। हम दिल्ली के लिए वैल्यू ले लेते हैं x। दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन हमने कितनी ले ली है, x। अब अगर हम बात करें अबव एजुकेशनल इंडेक्स, दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन है x, ठीक है, एजुकेशनल इंडेक्स से बिलो कितने हैं 24%, तो अबव कितना होगा 100 माइनस 24 यानी 76%। अबव में बात करें तो अबव में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है 1:5, ठीक है, फीमेल जिसमें से कितनी है रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 5 रेशियो, और टोटल रेशियो हमारे पास क्या है इसके रिस्पेक्ट में 6, ठीक है, तो 5/6 हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, और ये इसके रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू कितनी दी गई है 38 लाख। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी 38 से 76, 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से 6 को हमने 2 अगेन कैंसिल किया 3, तो ये वैल्यू आ गई 300/5 यानी 60। तो x की वैल्यू टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई हमारे पास 60 लाख, ठीक है, दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई है 60 लाख। अब हमें फाइंड करनी है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ की हम टोटल पॉपुलेशन, चंडीगढ़ की टोटल पॉपुलेशन हम क्या एज्यूम कर लेते हैं y, ठीक है। अबव एजुकेशनल इंडेक्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर 16% क्या है एजुकेशनल इंडेक्स से बिलो परसेंटेज है, तो अबव कितनी होगी 100 माइनस 16, ठीक है, 100 माइनस 16 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 84%, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल के रेशो की, तो मेल और फीमेल के रेशो में रेशो क्या है आपके पास, फीमेल का रेशो है 2 एंड मेल का रेशो है 3, तो आपके पास रेशो क्या आ जाएगा 2/5, और इसके रिस्पेक्ट में आपको वैल्यू कितनी दी गई है 21। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 21 से 84 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 500/8, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 500/8। अब हमें रेशियो फाइंड करना है दिल्ली और चंडीगढ़ का टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा वैल्यू है दिल्ली की 60 लाख, ठीक है, चंडीगढ़ की जो वैल्यू आई है हमारे पास 500/8, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास 8 के 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 48 आएगा, तो ये वैल्यू होगी 48:50, और ये और सिंप्लीफाई होके रेशियो क्या आ जाएगा 24:25, ठीक है। तो हमसे टोटल पॉपुलेशन का रेशियो पूछा गया था दिल्ली टू चंडीगढ़, तो रेशियो क्या है 24, रेशियो आपके पास क्या है 5, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज हमें डीआई में जो आपको बतानी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हमारे को टेबल डीआई दी होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैलकुलेशन। हमारी कैलकुलेशन एक तो करेक्ट हो, सेकंड कैलकुलेशन की स्पीड हमारी अच्छी हो, और हमें ये डिसाइड करना कि कैलकुलेशन कौन सी हम सिंगल पार्ट में कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि हमें जो फाइनली फाइंड करना था, फाइनल रिजल्ट जो था वो हमारे पास हमें था अबव एजुकेशनल इंडेक्स में फीमेल की पॉपुलेशन, पर उसके लिए हमें जो वो वैल्यू डिपेंड करती थी हमारी टोटल पॉपुलेशन पे। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, हम टोटल पॉपुलेशन को सॉल्व करके फाइंड कर लेते हैं। हमें वो कैलकुलेशन लिखनी जरूर है, पर उसे फाइनली रिजल्टेंट अगर हम बात करें कैलकुलेशन को कंप्लीट सॉल्व नहीं करना। उसका रीजन, क्योंकि वो वैल्यू अगर हमारी सिंपल नंबर में हो या फ्रैक्शन में हो, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू ऑलरेडी है तो फ्रैक्शन में ही आने के चांसेस होते हैं, डेसिमल में है तो डेसिमल में ही आने के चांसेस होते हैं, और कैलकुलेशन वहां पर क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। और 2 स्टेप में हम कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम तो वेस्ट होगा ना, और जहां पे हमें एक सिंगल स्टेप में कैलकुलेशन हो रही है, तो हमें ये चीज समझनी है डीआई में कि हम कहां पर कोशिश करें कि हमारी एक सिंगल स्टेप में कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए। फर्स्ट, सेकंड, हमारे को कभी कभी हम क्या करते हैं डीआई में, हमारे को यहाँ पर रेशियो दिया गया है अबव एजुकेशनल इंडेक्स के रिस्पेक्ट में और बिलो में, यहाँ पर हम वैल्यू को लेने में भी मिस्टेक
कर देते हैं। जब हम बहुत स्पीडली करते हैं तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन जब लिखने लगते हैं तो हम डाटा ही गलत पिक करते हैं। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है और ढंग से पढ़ के हमें ये देखना है कि हमसे कौन सा डाटा इस क्वेश्चन में यूज करने के लिए कहा है, और वही डाटा क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम सॉल्व करते हैं, हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं करता, पर हमें ये क्लियर नहीं होता कि हम कहाँ गलत करें। हम सोचते हैं बहुत इजी सी वैल्यू तो है, हमें रेशियो ही तो फाइंड करना है टोटल निकाल के, हमने वही किया है पर हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा। तो हमें रीजन समझना होगा, कहीं ना कहीं हम उस वैल्यू को गलत ले रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट दो ही चीजें हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में कि हमारी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, सेकंड हमारे को डाटा, हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़कर हमें डाटा बिल्कुल करेक्ट पिक करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट इसी सीरीज के साथ।